दिल्ली में पहली बार कड़कनाथ चिकन ब्रीड को लेके आने वाले हम लोग थे। मुर्गियाँ इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो तैयार हो रही है 1200 के करीब, ताकि हमें 400 से 500 डेली अंडे मिल सके। थोड़ा से जैसे आपको खेतों में अच्छे लगते हैं मुर्गे घूमते हुए, तो कड़कनाथ बहुत अच्छा है। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे महंगे होने का सबसे बड़ा कारण यही है, इसकी प्रोडक्शन कम होती है। लसोटा इनको महीने में एक बार, और एक बार डीवर्मिंग, वो भी मुर्गियों को। हमारा ओवरऑल है 30 से 40 लाख रुपए के बीच में टर्नओवर है। और लागत इसमें हम कितने मान लें? वो तो एक ही बार लागत लगती है सिर्फ आपकी फार्म बनाने की। पोल्ट्री इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मुर्गी पालन से क्या वाकई में फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके की कौन सी वैरायटी की मुर्गी पालन आप करें जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, इसका मार्केट कहाँ पे है, किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, कीमत क्या मिलेगी, ये सब कुछ जानने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के निज़ामुद्दीन नगर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ राजा सिंह हैं जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में कदम रखा है इन्होंने और पिछले 12 साल से लगभग पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। पोल्ट्री इंडस्ट्री में कैसे आपने कदम रखा? एक्चुअली हमारे दादाजी, हमारी ज़मीन है, हमारे दादाजी को मुर्गे पालने का बहुत शौक था। मुर्गे के जानवर पालने का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुत्ते भी है, गाय भी है, मुर्गे भी हैं। तो वो सोचते थे कि बच्चों को क्यों ना घर के अंडे मिले, तो उन्होंने मुर्गे पालते थे। पर जब वो मुर्गे पालते थे तो उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो मुर्गे मर जाते थे। तो हर बार इन्वेस्टमेंट खराब जाती थी, हर बार लाते थे खराब मर जाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई करके इसको आगे बढ़ाऊँ, और मेरे को भी शौक था। सो जब मैंने कोर्स किया तब पता लगा क्यों मरते थे, क्योंकि दादाजी मंडी से लेके आते थे, उनको नहीं पता था मंडी बीमारी होती है, बीमारी यहाँ आती है, यहाँ पे आके वो मर जाते हैं। तो फिर मैंने जब कोर्स किया तब मैंने कड़कनाथ चिकन ब्रीड के बारे में पढ़ा। सो दिल्ली में पहली बार कड़कनाथ चिकन ब्रीड को लेके आने वाले हम लोग थे। तो पहले हमने अपने घर से शुरू किया, कुछ मुर्गियाँ लाए, कुछ मुर्गे लाए, घर में स्टार्ट किया, देखा कि प्रोडक्शन कैसी है, घर में कंजप्शन शुरू किए तो अच्छी है, सबकी सेहत अच्छी रहने लगी, बीमारियां दूर हो गई घर से। तो चाचा जी ने सोचा कि क्यों ना हम मिलके साथ में इसको कमर्शियल लेवल पे ले चलते। तो चाचा जी ने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने कंसल्टेंसी करी, तो हम दोनों ने मिलके शेड बनाया और पूरा फार्म स्टार्ट किया कमर्शियली। चूजे भी आप तैयार करते हैं? हाँ, चूजे। अब चूजे तैयार करने का एक साइकिल होता है। तो अप्रैल मई मंथ जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो बहुत अच्छा होता है इनके लिए, तो उसकी मोटिलिटी कम होती है उस टाइम। तो हम तब बच्चे लाते हैं और अक्टूबर तक ये तैयार हो जाते हैं। तब सीजन आता है डिमांड का, गर्मी में कम रहती है तो गर्मी में हम इसको बड़ा करते हैं। जैसे ही विंटर्स में बड़े होते हैं तब अंडे और मीट की हम प्रोडक्शन जो डिमांड होती है उसको सप्लाई और डिमांड चेंज को फुलफिल करने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारी साइकिल चलती है पूरी। प्लस मुर्गे की डिमांड हमेशा हमारे पास हमेशा रहती है मीट की वजह से, 5 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और पर्सनली कंजम्पशन के लिए। तो हम पूरे इंडिया से खरीदते रहते हैं और यहाँ से लाके सेल करते रहते हैं। तो मुर्गे हमारे पास आते जाते रहते हैं। ऑन एवरेज 100 से 200 मुर्गे फार्म पे एट अ टाइम रहते ही रहते। मुर्गियाँ इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो तैयार हो रही है 1200 के करीब, ताकि हमें 400 से 500 डेली अंडे मिल सके। आप बाहर से जहाँ से लाते हो मुर्गे, वो कितने में आपको पड़ता है और फिर आप यहाँ पे कैसे सेल करते हो? होलसेल प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट में, कि मार्केट में कितनी प्रोडक्शन है कितनी नहीं है। अगर आप मंडी से लोगे तो मंडी में 175 रुपये किलो से भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई किसान अगर मर रहा है, उसकी सेल नहीं हुई तो किसी भी रेट पे बेच देता है। वहीं अगर आप किसी हेल्दी फार्म से लेंगे तो 250-280 रुपये किलो से लेके जिंदा से लेके आपको 300-400 रुपये 500 रुपये किलो। बट हाँ, इसकी एक शर्त है, आपको 500-1000 का लॉट लेना पड़ता है, वो हम लेते हैं। रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो जैसे समर्स में या ऑफ सीजन में 500-600 रुपये किलो जिंदा से लेके 1200 रुपये किलो जिंदा विंटर्स तक चला जाता है। तो फार्म की और प्रोडक्शन की उस पर डिपेंड करता है आप कहाँ बेच रहे हैं। इसकी डिमांड कितनी है? देखिए, जैसे अब हम लोग तो बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन बैठे हैं, हमने मार्केटिंग भी अच्छी करी है, तो इसकी डिमांड हमने क्रिएट की है। तो हमारे पास तो इसकी अच्छी खासी डिमांड है, और प्लस हमारे पास मोनोपोली है। हम ही अकेले हैं दिल्ली में और सेंट्रल दिल्ली में बैठे, यहाँ से हम सप्लाई इजीली कर सकते हैं, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो या नॉर्थ कैंपस हो। और यहाँ पे ज़्यादातर अगर अपनी डिमांड की बात करें तो हमारे पास ज़्यादातर डिमांड MP से आती है और बड़े बिजनेसमैन से आती है जो लुटियंस में रहते हैं। देसी मुर्गा पालने में मुनाफा है या कड़कनाथ? अगर आपको साइड बिजनेस करना है, आपके पास ज़मीन है, आपकी खेती बाड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर आपको इनकम थोड़ी बढ़ानी है, थोड़ा से जैसे आपको खेतों में अच्छे लगते हैं मुर्गे घूमते हुए, तो कड़कनाथ बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके साथ सरदर्दी कम है। पहली बात, ये बीमार नहीं पड़ता, इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो इसको अगर आप खेतों में छोड़ भी दोगे पालने के लिए, ऐसे खुले में छोड़ दोगे, ये पल जाएगा, ये मरेगा नहीं, बीमार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रोडक्शन अच्छी रहेगी। तो इसलिए साइड बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आपको प्रॉपर बिजनेस करना है, सिर्फ मतलब मीट के लिए और अंडों के लिए और प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा और मतलब इसी में घुसना है खेती बाड़ी छोड़ के, तो मैं बोलूँगा देसी। कड़कनाथ मुर्गी साल भर में कितने एक अंडे दे देती है?
कड़कनाथ मुर्गी के अंडे महंगे होने का सबसे बड़ा कारण यही है इसकी प्रोडक्शन कम होती है और ये फीड ज़्यादा खाती है, तो इसकी बस 80 से 120 अंडे मैक्सिमम दे सकती है साल भर में, वो भी 3 साल तक फुल कैपेसिटी पे देगी, उसके बाद वो भी कम हो जाएगी। देसी मुर्गी का अंडा है वो बेहतर होता है या कड़कनाथ का? देखो एनी टाइम कड़कनाथ का बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कड़कनाथ मुर्गी जैसे हम तो करते हैं, मुर्गी हमारी बाहर घूमती है और प्लस बाहर हम हरी सब्जियां उगाते हैं और पालक उगाते हैं, और मुर्गी वही सब जो खाती है वही पेट में जाता है, वही अंडे में आता है। प्लस मुर्गी हमारी धूप में घूमती है तो विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी अंडे में अच्छा आता है। और तीसरा, मुर्गी नेचुरल प्रोटीन खाती है, कीड़े खाती है, तो प्रोटीन अच्छा मिल गया। धरती में पैकिंग करती है, मतलब धरती में चोच मारती है तो वहाँ से मिनरल्स मिल गए, तो वो सब कुछ मिल मिला के अंडे में आता है, तो इसलिए बहुत अच्छा अंडा आता है हमारा, तो इसलिए अंडा अच्छा आता है, इसलिए हमारी डिमांड बहुत है। फीड क्या क्या इनको दिया जाता है मुर्गियों को? मुर्गियों को क्या होता है, मुर्गी को हम एक लेयर फिनिशर देते हैं। लेयर फिनिशर में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी ज़्यादा होती है, ताकि उनका जो शेल है वो स्ट्रांग हो सके। प्लस उस फीड के साथ हम मुर्गी को बाहर घूमने छोड़ देते हैं, तो हम दिन में फीड नहीं देते दिन में, ताकि अगर मुर्गी भूखी रहे तो वो बाहर जाए, बाहर घूमे, बाहर पैकिंग करे, सब्जियाँ खाए जो उगा के सामने। और जो हम देते हैं इधर उधर से, जैसे हम मंडी जाते हैं, मंडी में जो फ्रेश वेजिटेबल का वेस्ट पड़ा होता है गाड़ी में भर के वो लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो दे देते हैं, तो वो खाती है। अगर खाती नहीं है तो उसका ढेर पड़ा रहता है, उसमें कीड़े रहते हैं, फिर कीड़े खा लेती है, तो ऐसे हम कॉस्ट भी बचाते हैं, उनको हेल्दी चीज़ें भी मिल जाती है। और जो फीड होता है लेयर फिनिशर हम सिर्फ रात को देते हैं, ताकि रात को मुर्गी भूखी ना रहे और पेट में दाना रहे उसको अंडे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और मुर्गों को हम सही बताऊँ कुछ नहीं देते, मुर्गों हम पूरे फार्म में खुला छोड़ देते हैं, तो वही सब्जियों का वेस्टेज हम इनको दे देते हैं, बाकी जो फार्म पे होगा वो देते हैं, इस पे वो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट कम रखनी है ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। क्या वैक्सीनेशन वगैरह भी कुछ होते हैं इसमें? हाँ, इसमें इनको बस हमें एक देनी होती है लसोटा इनको महीने में एक बार, और एक बार डीवर्मिंग, वो भी मुर्गियों को। डीवर्मिंग इसलिए मुर्गियों को देनी पड़ती है ताकि उनके सब साफ रहे और अच्छी प्रोडक्शन रहे। लसोटा हम देते हैं इनको मेजर बीमारी से, जैसे रानीखेत वगैरह से बचाने के लिए महीने में एक बार। एक दो चीज़ें और ध्यान से देते हैं हम, जैसे जब एक्सट्रीम गर्मी होती है आप और हम इलेक्ट्रॉल पीते हैं, तो इनको भी बचाने के लिए हम इलेक्ट्रॉल देते हैं। विंटर्स में बी कॉम्प्लेक्स देते हैं इनको सर्दी से बचाने के लिए, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं देते। ओवरऑल आपका टर्नओवर कितना होता है इसका? और ओवरऑल है 30 से 40 लाख रुपए के बीच में टर्नओवर है। और लागत इसमें हम कितने मान लें? वो तो एक ही बार लागत लगती है सिर्फ आपकी फार्म बनाने की। फार्म बनाने की लागत, जब हमने शुरू में फार्म बनाया था तो 4 से 5 लाख रुपए लागत लगी थी, और दूसरी बार जब पहला बैच लेके आए थे बच्चे और दाना मिला के 1.5 लाख रुपए, और उसके बाद तो फिर जब 6 महीने आपको वेट करना पड़ता है। 6 महीने के बाद जब आपकी साइकिल चलने लग जाती है तो फिर इसी फार्म से सब कुछ चलने लग जाता है। तो मतलब साल भर में आपको, अगर मोटा हम फीड और इनके रख रखाव लेबर की बात कर लें, तो 10 लाख रुपए तक आपकी लागत लगती होगी, बाकी आपका सब प्रॉफिट में जाता होगा? 50%, मैं 50% बोलूँगा, क्योंकि इतना हाई प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। 50% मैं बोलूँगा कि हाँ, अगर 30 से 40 लाख रुपए हमने कमाया तो उसमें 50% हमारी लागत होगी। अगर आपके फार्म में कोई किसान भाई विजिट करना चाहे या कड़कनाथ मुर्गे के बारे में समझना चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? मेरा नंबर है 9811717118। तो मैं बोलता हूँ कि लोग मेरे को व्हाट्सएप करें, पहले व्हाट्सएप से बात करेंगे। और दूसरा देखिए, मैंने मेहनत करी तो यहाँ पे अगर किसी को विजिट करना होता है तो मैं चार्जेस लेता हूँ। चार्जेस में पूरी ट्रेनिंग देता हूँ कड़कनाथ को पालने की, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ व्हाट्सएप पे अगर कोई फार्मिंग करता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।